इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी में कार्य के दौरान मृतक पप्पू कुमार महतो के परिजनों को 15 लाख मिला एवं नियोजन। विगत रात इलेक्ट्रो स्टील वेदांता कंपनी में मजदूर सियाल गजा निवासी पप्पू कुमार महतो उम्र लगभग 30 वर्ष थी। कंपनी में कार्य के दौरान लोहा शरीर पर गिरने से प्लांट के अंदर ही निधन हो गया था। प्रबंधन से मांग की गई थी कि मृतक के आश्रित को नौकरी एवं 25 लाख मुआवजा दिया जाए। नियोजन और मुआवजा के लिए प्रबंधन, सियालजोरी थाना प्रभारी व ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई। जिला प्रशासन के सहयोग से मृतक के भाई के खाते में प्रबंधन द्वारा 15 लाख दी गई। साथ ही साथ प्रबंधन ने कहा कि 20 मई के अंदर तक मृतक के परिवार में से एक सदस्य को नियोजन दी जाएगी। साथ ही साथ प्रबंधन से कहा गया कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, उसके लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। इस मौके पर झारखंड के युवा नेता जयराम महतो रात से ही डटे हुए थे। उनके प्रयास से ही मृतक के परिजनों को नियोजन एवं मुआवजा राशि मिल पाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश रात से धरना में थे। वार्ता में बोकारो जिला आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष सचिन महतो, जगन्नाथ रजवार, अर्जुन रजवार सहित कई पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। चंदन क्यारी से महेंद्र महतो की रिपोर्ट। देखिए, वो अगर अपनी योग्यता के आधार पर कार्यरत है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना है और जैसा कि गुप्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो भी नौकरियां पदाधिकारी के रिलेटिव्स को दी गई हैं, विधायक के रिलेटिव्स को दी गई हैं, वो केवल और केवल पैरवी, शक्ति और सत्ता की प्रभुत्व की बदौलत दी गई है। और हम लोग तो एक मृतक होने के बाद, जान जाने के बाद अपने नियोजन की बात रख रहे हैं, मुआवजे की बात रख रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस प्रकार से मैंने टाला जा रहा था तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हालांकि कुल मिलाकर ये स्थानीय लोगों ने बहुत ही एकजुटता का परिचय दिया, जागरूकता का परिचय दिया और फाइनली वेदांता के इतिहास में शायद ये पहला अवसर है। आज का दिन, आज का आंदोलन, आज और पहली बार आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस आंदोलन से क्या मिला, उसका परिणाम आज सामने है कि वेदांता के इतिहास ने वो देखा जो आज तक वेदांता के इतिहास में नहीं हुआ था। 15 लाख का मुआवजा इससे पहले कभी ना मिला था और ना ही किसी को नियोजन मिला था। जयराम जी, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं कि कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक दल के लोग ये सेल प्लांट से लाभ ले रहे हैं, उनके लोग हैं। क्या कुछ साक्ष्य है ऐसा कि? बिल्कुल, हम लोग के पास साक्ष्य है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्री के साथ और मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को हम लोग रखेंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग किसी के नियोजन के विरोधी नहीं। अगर वो अपनी योग्यता अर्हता को पूरी करते हुए अगर नियोजन में आते हैं तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज सियालजोरी क्षेत्र में जो प्रभावित गांव है, जो विस्थापित गांव है, उसके नौजवान आज धरने पर बैठ रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले चंदन क्यारी में भी अधिकारियों और कंपनी के मैनेजमेंट के बीच वार्ता हुई, इसमें ग्रामीणों की उपस्थिति रही। लेकिन हमारा यही सवाल है कि जमीन हमने दिया है, स्थानीय हम लोग हैं, बेरोजगारी से हम लोग तंग हैं, विस्थापित हमें, प्रभावित हमें, और यदि किसी बाहुबल और जो लोग सत्ता में है, जो संवैधानिक पदों पर होकर असंवैधानिक तौर पर अपने रिलेटिव्स को अगर कंपनी में कार्यरत रखते हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए हमारा आंदोलन अभी चलेगा। क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग यही करते हैं कि आज तो चूंकि आकस्मिक घटना थी, आज तो हमें तो लड़ना ही था, लेकिन आज की घटना के बाद भी हमारा आंदोलन कंपनी में चलेगा। और विगत कुछ महीनों से हम लोग एक नई रणनीति के साथ चल रहे हैं, जिसको लेकर आने वाले पिछले सप्ताह भी एक कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा। तो हमारी मांग को लेकर चली रही। मांग यही है कि भाई जो स्थानीय पहले उनको योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। उनकी जो योग्यताएं हैं, जिनकी जमीनें ली गई हैं, जिन्होंने जमीन दान दिया है, अपना भूदान दिया है, सबसे पहले आप प्राथमिकता उनको दें। उसके बाद अगर एसपी मैडम को दीजिए, एसपी की पत्नी को दीजिए या डीसी की पत्नी को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए जिनके पूर्वजों की जमीनें गई है, जो कंपनी के द्वारा जो भी केमिकल्स बहते हैं, जो भी हवा प्रदूषित हवा बहती है, उससे प्रभावित होते हैं, जान माल की क्षति होती है, उनके खेत खलिहान बंजर होते हैं। तो लाभ अगर किसी को मिलना चाहिए तो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए जिनके जमीन पर आज कंपनी टिकी हुई है। कहाँ के ये एसपी हैं, कहाँ के डीसी हैं? देखिए, पत्नी काम कर रही है। देखिए, हम लोग की सूचना मिली है, इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग जो भी गोपनीय सूचना मिली है उसको मीडिया के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, मुकरा नहीं जा सकता है। और उसी का परिणाम है, उन्हीं तथ्यों और तर्कों का परिणाम है कि आज मैंने 24 घंटा के भीतर वेदांता जैसी शक्तिशाली कंपनी बैकफुट पर आकर जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा किया गया। आप अगर कल रात को रहते तो बड़ा हंसी आता कि किस प्रकार इसी देश में माननीय कलेक्टर, माननीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मजदूर दिवस की बधाई देते हैं और जोश खरोश के साथ मजदूर दिवस मनाते हैं, और पता चलता है कि मजदूर केवल दिवस तक सीमित है, हकीकत में
में रोज उसकी मौत हो रही है। आज तक कभी सुने हैं कि किसी सीएमडी का डेथ हुआ है, किसी मैंने मैनेजमेंट का डेथ हुआ है, किसी सुपरवाइजर, किसी एचआर का डेथ हुआ है? जब भी आप सुनिएगा तो मजदूर लेबर वर्कर का ही यहाँ डेथ होता है। उनके लिए ना सेफ्टी है, ना उनकी जान की कोई सिक्योरिटी है, मजदूर होता ही मरने के लिए। और सबसे दुर्भाग्य की बात, जब मुआवजे की बात हो रही थी तो 2.5 लाख से स्टार्ट हुआ मुआवजा, 2.5 से 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 और 15 लाख तक। यानी जैसे साग सब्जी का नाम लगाया जाता है, बोली लगाया जाता है साग सब्जी का, जैसे मुर्गी चंगना का बोली लगाया जाता है, पटरू छगरी का बोली लगाया जाता है, उस प्रकार मजदूर की मौत का यहाँ बोली लग रहा था। तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हालांकि जो आज वार्ता कुल मिलाकर तीसरी बार में सफल हुई, इसके लिए हम स्थानीय जो थाना है सियालजोरी इलेक्ट्रो स्टील के थाना प्रभारी इनको धन्यवाद देते हैं इनकी मध्यस्थता से, और साथ ही एसडीपीओ महोदय चास सदर आए, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, एसडीएम महोदय थे, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, और राउत सर थे, कंपनी के साथ एचआर है, हालांकि उनके फोन कॉल से लगा कर सीओ महोदय भी थे, उनका आभार करते हैं। कुल मिलाकर जो भी यहाँ बैठे थे उन्होंने कोऑपरेट किया, उनको भी लगा कि मैंने जो भी मृत व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, उन्होंने कोऑपरेट किया। लेकिन फोन कॉल से यही लग रहा था कि कोई लोग जो कंपनी के बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, जो इसी का कमरे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उनके दबाव में आज 24 घंटा गया। नहीं तो मुझे लगता है 1 घंटा में, आधे घंटा में इस तरह की जो घटनाएं अगर घटती है तो उसकी कार्रवाई हो जानी चाहिए, नियोजन मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए।